आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का दूसरा लेक्चर है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक्सेस स्पेसिफायर को हम कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर क्या होता है और डिस्ट्रक्टर क्या होता है और क्लास में इसके क्या क्या यूजेस हैं। इसकी मैंने PDF फाइल बनाई हुई है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको आसानी से रीड कर सकते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर तीन तरीके के होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। अगर डाटा इसमें क्लास में तीन तरीके का होता है। पब्लिक स्पेसिफाई क्या करता है, कहाँ का एक्सेस इसको किया जा सकता है, इस डाटे को। कैन बी एक्सेस फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द क्लास। क्लास के इनसाइड और आउटसाइड एक्सेस कर सकते हैं हम इस डाटे को, जो पब्लिक डाटा होगा, ठीक है। और प्राइवेट डाटा को कहाँ कर सकते हैं, ओनली एक्सेस फ्रॉम इनसाइड द क्लास। एक क्लास के अंदर ही सिर्फ हम इसको ना एक्सेस कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट क्लास इज़ प्राइवेट। और अगर हमने स्पेसिफायर एक डिफाइन नहीं किया हुआ कि डाटा किस तरीके का है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डाटा होगा वो प्राइवेट होगा, ठीक है। और प्रोटेक्टेड एक खास किस्म की स्पेसिफायर एक्सेस स्पेसिफायर है, ठीक है। ओनली एक्सेस इन द प्रोटेक्टेड पार्ट ऑफ द क्लास। इस प्रोटेक्टेड पार्ट ऑफ द क्लास में ही डाटा एक्सेस होगा, जहाँ पे ये प्रोटेक्टेड किया होगा बस उसी के अंदर डाटा एक्सेस कर पाएगा, उसके अलावा और कहीं डाटा एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे आते हैं कंस्ट्रक्टर की तरफ। It is a function which named same as the name of the class. कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो जैसे जो क्लास का नाम होता है उसी क्लास के नाम से अगर कोई फंक्शन बना दें हम, तो उसको हम कंस्ट्रक्टर कहेंगे, ठीक है। इट हैज़ नॉट रिटर्न डाटा टाइप। ये ऐसा फंक्शन होता है जिसकी रिटर्न डाटा टाइप नहीं होती। व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन द मेन फंक्शन इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट मेन फंक्शन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट बना लें क्लास का, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगी जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। सिर्फ ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेंगे, ऑब्जेक्ट को हम बस कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ क्रिएट करेंगे। जब कॉल करेंगे तो कॉल करने के अलावा फिर और भी काम होंगे फिर। और इट एग्जीक्यूट फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है क्लास के अंदर। फिर कंस्ट्रक्टर की दो टाइप्स हैं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इट हैज़ नो पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि मैं आपको पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दिखा देता हूँ। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इट हैज़ पैरामीटर्स, इट इज़ कॉल्ड, ये मतलब कि कह रहा है कि पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स ये वाले होते हैं कि डाटा टाइप के अंदर जब हम डाटा टाइप लिखते हैं फिर उसका वेरिएबल लिखते हैं किसी फंक्शन के अंदर, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर पहले हम डाटा टाइप लिख देते हैं उसकी, इस तरह का डाटा आएगा और उस वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर होगा। फिर कोमा लगा के अगर और भी वेरिएबल्स हैं तो और भी उसकी डाटा टाइप लिख के उसका वेरिएबल्स और लिख देते हैं हम, ठीक है। ये पैरामीटर्स होते हैं। इट इज़ कॉल्ड व्हेन वैल्यू इज असाइंड टू द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स। ये मेन फंक्शन के अंदर तभी कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट के साथ हम वो पैरामीटर्स उसके ऐड करेंगे, उसकी वैल्यूज ऐड करेंगे, फिर ही कॉल होगा, वरना उसके अलावा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता रहेगा फिर बार बार। और ये है इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या है, इट हैज़ नो पैरामीटर्स। अभी आपको मैंने बताया कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो इसमें पैरामीटर्स नहीं होते। इट इज़ कॉल्ड एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। जैसे ही ऑब्जेक्ट कॉल होता है तो ये क्रिएट हो जाता है। इट एग्जीक्यूट बिफोर द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है और एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, दो कंस्ट्रक्टर भी एक क्लास में बन सकते हैं, तो पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा। पहले पैरा वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा, उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की आपको मैं सिंटैक्स दिखा देता हूँ। क्लास बनाते हैं हम, ठीक है। क्लास के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनता है। क्लास का जो नाम होता है ना, उसी नाम से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अंदर फंक्शन बनता है। और फंक्शन के अंदर पैरामीटर कोई नहीं लगे जा रहे होते, ठीक है। फिर फंक्शन की ब्रैकेट्स आती हैं, फिर क्लास की बाकी बॉडी आती है, बाकी अगर क्लास के कोई फंक्शन वगैरह हैं तो वो आएंगे। उसके बाद क्लास की ब्रैकेट खत्म होकर सेमीकोलन लगता है। ये इधर एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्लास है, क्लास का नाम है माई क्लास, ठीक है। इंट का एक रोल नंबर है, स्ट्रिंग का वेरिएबल है नेम, और फ्लोट का है मार्क्स। फिर एक पब्लिक जार है,
जब यहाँ पे इसका मतलब ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये जो 3 लाइनें हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं, ये है प्राइवेट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट है, इसका कोई स्पेसिफायर नहीं लिखा हुआ कि एक्सेस कौन सा होगा, तो इसलिए प्राइवेट होगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, फिर यहाँ से आके ये पब्लिक शुरू हो रहा है, ये पब्लिक डाटा शुरू हो रहा है यहाँ से। फिर माई क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना। कंस्ट्रक्टर की पहचान आपको मैंने ये बताई है कि कंस्ट्रक्टर जो सेम क्लास का नेम होता है, उसी नाम से अगर कोई फंक्शन बन जाए और उसकी कोई डाटा टाइप ना शो हो रही हो, तो कंस्ट्रक्टर होता है। अब कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर में वो कर रहा है एंटर रोल नंबर, और रोल नंबर सीन से एंटर करवा रहा है। ठीक है, नेम एंटर करवा रहा है और मार्क्स एंटर करवा रहा है। ये हम काम करते थे पहले वॉइड सेट से, लेकिन अब हम कंस्ट्रक्टर से कर रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ने सबसे पहले चलना होता है, इसलिए कंस्ट्रक्टर से कर रहे हैं। उसके बाद वॉइड गेट हमें डिस्प्ले के लिए चाहिए, तो वॉइड गेट में इधर एक लाइन हमने डिस्प्ले करवाई। फिर रोल नंबर, और रोल नंबर कहाँ से ले रहा है, रोल नंबर यहाँ से ले रहा है। और ये कहाँ से ले रहा है, ये पब्लिक है, तो ये ले रहा है प्राइवेट वाले इस रोल नंबर से। प्राइवेट रोल नंबर जो है, प्राइवेट कोई भी चीज़ है, वो सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस होगी, बाहर जाके एक्सेस नहीं होगी। अब इसका एक्सेस लिया हम इसने पब्लिक ने, और पब्लिक से एक्सेस ले रहा है, पब्लिक से मतलब कि पब्लिक के में एक्सेस जा रहा है और पब्लिक से ही बाहर जा रहा है एक्सेस। ये देखें, वॉइड गेट जब हमने लिखा तो पब्लिक से एक्सेस आ रहा है, वो प्राइवेट से एक्सेस नहीं आ रहा। और जब हमने इधर इंट मेन में आके हमने जब सी लिखा इधर, तो सी से इधर हमने क्लास का नाम लिखा। क्लास के नाम लिखने के बाद हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया सी। ऑब्जेक्ट बनाने के फ़ौरन बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और कॉल करने के बाद ये 3 लाइनें चलेंगी। अगर ये सी डॉट गेट नहीं लिखा होगा, तो ये सिर्फ ये 3 लाइनें चलेंगी, वो इनपुट ले लेगा लेकिन आउटपुट शो नहीं करवाएगा। अगर सी डॉट गेट करेंगे तो फिर वो ये 3 लाइनों में आउटपुट शो हो रहा है, तो आउटपुट शो करवाएगा ये 4 लाइनों में। फिर उसके बाद आउटपुट देखते हैं इसका। रोल नंबर 1 कंस्ट्रक्टर की, वैसे कंस्ट्रक्टर जो ऑब्जेक्ट बना था हमने, ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर में था रोल नंबर 1, इनपुट किया यूज़र ने, एंटर नेम, नेम एंटर किया यूज़र ने, एंटर मार्क्स, मार्क्स एंटर किए यूज़र ने। फिर सी डॉट गेट, गेट आया तो लाइन आ गई और उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो गई। अब होता है पैरामीटराइज का फंक्शन, उसकी कंस्ट्रक्टर की तरफ आते हैं हम। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स जो है वो क्लास लिखते हैं और क्लास का नाम लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्लास की ब्रैकेट आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लास की ब्रैकेट्स हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कंस्ट्रक्टर की ब्रैकेट है। और ये नेम ऑफ द क्लास है, ये नेम ऑफ द क्लास वही वाला है जो नेम ऑफ द क्लास है, और उसके आगे कोई डाटा टाइप नहीं, और ये फंक्शन है, तो ये इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर की निशानी है। लेकिन ये इसके अंदर आगे पैरामीटर्स दिए हुए हैं, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। हम एक भी दे सकते हैं पैरामीटर, 2 भी दे सकते हैं, जितने हम चाहे उतने दे सकते हैं। फिर इसके बाद क्लास बॉडी आती है, और उसके बाद क्लास बॉडी के बाद क्लास खत्म होती है ब्रैकेट की लगती है। अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं इसकी। ये प्राइवेट डाटा, ये प्राइवेट हिस्सा हो गया। प्राइवेट में क्या हो रहा है, क्लास में रोल नंबर है इंटीजर का, नेम है स्ट्रिंग का, मार्क्स है फ्लोट के, और ये प्राइवेट है तीनों। ठीक है, इन प्राइवेट के बाद ये पब्लिक सारा डाटा आ गया। ये पब्लिक नीचे जितना भी होगा सारा पब्लिक होगा। अगर नीचे मैं दोबारा कोई प्राइवेट लिख दूंगा तो फिर वहाँ से प्राइवेट शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे सारा पब्लिक डाटा जा रहा है। माई क्लास में इंट आर ले लिया मैंने, स्ट्रिंग एन ले लिया, फ्लोट एम ले लिया। ठीक है, जो ये पब्लिक डाटा था, पब्लिक डाटा इधर आ गया, पब्लिक वेरिएबल इधर आ गया, एक पब्लिक इधर आ गया, एक प्राइवेट इधर आ गया, रोल नंबर नेम प्राइवेट था इधर आ गया, मार्क्स प्राइवेट था इधर आ गया। और ये पब्लिक डाटा था, पब्लिक के ये हैं पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये रोल नंबर जो प्राइवेट था उसको मैंने पब्लिक में वैल्यू दे दी। जो रोल नेम प्राइवेट था उसको मैंने एन में, एन पब्लिक है तो उसको एन में मैंने वैल्यू डाल दी। जो मार्क्स प्राइवेट है, प्राइवेट वेरिएबल, उसको मैंने पब्लिक के एम में वैल्यू दे दी। ठीक है, ये तीनों वैल्यू असाइन होगी। उसके बाद वॉइड गेट आता है, वॉइड गेट में वो तीनों चीज़ें डिस्प्ले करवा रहा है। उसके बाद आगे क्लास ख़त्म हो गई। जैसे ही हमने इधर कंस्ट्रक्टर इंट मेन में कॉल क्लास लिखी, क्लास के बाद हमने जैसे कंस्ट्रक्टर बनाया, फिर हमें इसके अंदर पैरामीटर्स भी देने पड़े। प्रोग्रामर को पैरामीटर्स देने पड़े, क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था। अगर हम पैरामीटर्स नहीं देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा, चाहे आप इधर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखें या ना लिखें, लेकिन वो कॉल डिफ़ॉल्ट को ही करेगा अगर हम पैरामीटर्स नहीं लगाएंगे इसके अंदर। तो
इधर हमने पैरामीटर्स लगा दिए। पहला पैरामीटर क्या है, आर। इंट आर, आर किस में जा रहा है, रोल नंबर में। तो रोल नंबर एक्सेस हो रहा है इधर, आर में जा रहा है, ठीक है। ये वाली वैल्यू जाएगी आर में जाकर रोल नंबर में जाएगी, और रोल नंबर है प्राइवेट। प्राइवेट एक्सेस कौन कर रहा है, ये पब्लिक का गेट एक्सेस कर रहा है प्राइवेट को, क्योंकि एक सारा क्लास का हिस्सा है। तो प्राइवेट वेरिएबल पब्लिक में कॉल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ क्लास के अंदर। और ये मास्टर कोड गया एन के अंदर जो वैल्यू थी वो नेम के अंदर जाएगी। नेम एक प्राइवेट है, तो नेम, और गेट एक पब्लिक है। पब्लिक ने कॉल किया प्राइवेट को, तो सारी वैल्यू इधर आ जाएगी, और मार्क्स की भी ऐसे ही जाएगी, और तीनों वैल्यूज आ जाएंगी। फिर उसके बाद सी डॉट गेट की वजह से ये प्राइवेट वेरिएबल्स की जो डाटा है वो एक्सेस हो जाएगा। ये देखिए। उसके बाद आते हैं डिस्ट्रक्टर की तरफ। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ये भी कंस्ट्रक्टर की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इट इज़ अ फंक्शन विच आल्सो नेम्ड एज द सेम ऑफ द क्लास बट एट स्टार्ट। ये कंस्ट्रक्टर का ये साइन इज यूज, ठीक है। वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर भी एक क्लास, एक फंक्शन होता है, मगर फंक्शन होता है जो सेम नेम रखता है, सेम नेम्ड एज द नेम ऑफ द क्लास, की क्लास की जैसा सेम नेम होता है, लेकिन स्टार्ट में उसका ये साइन लगता है बस। कंस्ट्रक्टर में ये डिफरेंस है। इसकी भी कोई डाटा टाइप नहीं होती। ये भी जब ऑब्जेक्ट बनाओ तो कॉल हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करो मेन फंक्शन में, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। और इट एक्सिक्यूट एट द लास्ट ऑफ द क्लास एट अ लास्ट स्टेटमेंट। वो ये कह रहा है कि जैसे कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है, और ये सबसे एंड में कॉल होता है। चाहे ये क्लास का सबसे पहले लिखा हो या सबसे एंड में लिखा हो, डिस्ट्रक्टर ने सबसे एंड में चलना है, और डिस्ट्रक्टर के अंदर जो कुछ भी होगा सबसे एंड में डिस्प्ले होगा। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। नेम ऑफ द क्लास, ये सब कुछ ऐसे ही है, बस डिफरेंस कहाँ पे है, डिस्ट्रक्टर में यहाँ पर है डिफरेंस। बाकी सारा कंस्ट्रक्टर की तरह है, बस ये साइन लगता है यहाँ पर। ये चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिस्ट्रक्टर ऊपर कर दें हम, कंस्ट्रक्टर नीचे कर दें, पहले कंस्ट्रक्टर ही चलेगा, क्योंकि सबसे पहले ये चलता है, उसके बाद डिस्ट्रक्टर चलेगा। अभी इधर हम देख लेते हैं, ये प्राइवेट के 3 वेरिएबल्स हैं। उसके बाद पब्लिक हो रहा है सारा डाटा। पब्लिक में आके कंस्ट्रक्टर बना है, कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर में ये देखें, बस ये साइन लग गया यहाँ पर, बाकी डिस्ट्रक्टर बन गया, सेम कंस्ट्रक्टर जैसे है। और पैरामीटराइज डिस्ट्रक्टर नहीं होते, सिर्फ डिस्ट्रक्टर की एक ही टाइप है जो डिफ़ॉल्ट होती है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या आ रहा है, जो सबसे एंड में चलेगा, ये है प्रोग्राम इज़ एंडेड। ये ऊपर वाले प्रोग्राम जैसा ही है, बस डिफरेंस का है कि डिस्ट्रक्टर बन गया बस एक। और इसका आउटपुट कैसे आएगा, इसका आउटपुट आएगा, ये देखें, ये 3 लाइन चल गई। पहले ये जो वैल्यूज़ दी थी, वैल्यूज़ जाएंगी इनके पास, इनसे जाएंगी प्राइवेट में जाके फिर जब सी डॉट गेट होगा, गेट से वो वैल्यू लेगा प्राइवेट मेंबर से, प्राइवेट वेरिएबल से वैल्यू लेकर डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद डिस्ट्रक्टर चलेगा, सबसे एंड में डिस्ट्रक्टर चलता होता है, तो उसके बाद डिस्ट्रक्टर चलेगा सारे काम होने के बाद, ठीक है। अब नेक्स्ट हम प्रोग्राम की तरफ आते हैं। हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स भी बना सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि एक कंस्ट्रक्टर नहीं, हम काफ़ी सारे कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, काफ़ी सारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ही बनेगा। पैरामीटराइज हम कितने सारे बना सकते हैं। अभी इधर देखते हैं, इधर रोल नंबर, ये 3 वही चीज़ें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने पब्लिक करके डिस्ट्रक्टर को सबसे ऊपर लिख दिया, ये दिखाने के लिए कि सबसे पहले डिस्ट्रक्टर लिख दो, लेकिन चलेगा सबसे एंड में। फिर पहला कंस्ट्रक्टर लिखा पहले कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट सबसे पहले चलता है, उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलता है। इनमें भी फ़र्क है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सबसे पहले चलेगा, उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलेगा। चाहे आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की वैल्यू पहले दे दो और डिफ़ॉल्ट की बाद में दे दो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में है प्रोग्राम इज़ स्टार्टेड, बस ये लाइन डिस्प्ले हो रही है। जबकि कंस्ट्रक्टर जो पैरामीटराइज है उसमें वैल्यूज़ जा रही हैं, और ऊपर वाले प्रोग्राम की तरह ही है सब कुछ। अब इधर हम आते हैं इंट में क्या हो रहा है, माई क्लास की और C1 मैंने इसको बना नाम दे दिया, जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था, इसको मैंने पहले लिख दिया। ये देखें, इसको पहले लिख दिया, उसके बाद मैंने C एक और बनाया ऑब्जेक्ट। अब ये जो C ऑब्जेक्ट है, ये
ये वाला सी है, ये है डिफ़ॉल्ट के लिए, क्योंकि इसके आगे कोई वैल्यूज़ नहीं असाइन कर रहा मैं, कोई पैरामीटर नहीं दे रहा। जो भी इसमें पैरामीटर्स मैंने दिए हुए हैं, तो ये दूसरे कंस्ट्रक्टर को असाइन हो रहा है कि पैरामीटर्स के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा और डिफ़ॉल्ट के लिए ये वाला चलेगा, और सबसे पहले डिफ़ॉल्ट चलता होता है। और जो सी डॉट गेट हो रहा है वो भी इस पैरामीटर्स के लिए हो रहा है, क्योंकि इसको तो वैल्यू कोई दी ही नहीं होगी हमने, ना ही वो वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। और उसके सबके बाद सी डॉट गेट की ये वैल्यू डिस्प्ले करने के बाद जो चलेगा डिस्ट्रक्टर चलेगा, और डिस्ट्रक्टर हर एक पैरामीटर के लिए चलता है, चाहे वो हर एक कंस्ट्रक्टर के लिए चलता है, चाहे वो पैरामीटराइज हो या फिर डिफ़ॉल्ट हो। एक दफ़ा डिफ़ॉल्ट के लिए चलेगा, फिर एक दफ़ा उसके लिए चलेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए। डिस्ट्रक्टर ये समझ लें कि जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और अगर आपने डिस्ट्रक्टर भी बनाया हुआ क्लास में, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कंस्ट्रक्टर चलेगा। अभी तो देख लेते हैं। पहले प्रोग्राम ये कंस्ट्रक्टर चला, कंस्ट्रक्टर में क्या था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, प्रोग्राम स्टार्टेड, ठीक है। प्रोग्राम स्टार्टेड, फिर उसके बाद ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर थी, इसकी वैल्यू दी हुई थी, उसके बाद सी डॉट गेट कर दिया। गेट करके ये वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। यहाँ पर आने के बाद ये तीनों डिस्प्ले होगी। डिस्प्ले होने के बाद सी का जो वो होगा डिस्ट्रक्टर, एक ही डिस्ट्रक्टर है तो सी का जो डिस्ट्रक्टर होगा वो ये वाला, एक दफ़ा ये लाइन चलेगी। फिर उसके बाद C1 का जो डिस्ट्रक्टर होगा वो ये लाइन दोबारा चलाएगा, डिस्ट्रक्टर दोबारा चलाएगा। तो ये 2 दफ़ा लाइन प्रिंट होगी। यहाँ देखिए 2 दफ़ा लाइन प्रिंट हुई है। अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग फेस की तरफ। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ, प्रोग्राम में क्या कर रहा हूँ मैं, ये प्राइवेट है, प्राइवेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर फिर भी लिख देते हैं तो अच्छी बात है। ये देखिए प्राइवेट का पी और जो पब्लिक का पी है ना, ये देखिए पब्लिक का पी स्मॉल आएंगे और इसके आगे कॉलन लगता होता है। अब यहाँ से लेकर डाटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक डाटा प्राइवेट है, और यहाँ से नीचे से सारा क्लास का पब्लिक है डाटा। प्राइवेट में क्या रहा है, एक रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, ठीक है। तो इसमें सेट में एक सेट का फंक्शन है। सेट में क्या हो रहा है, वैल्यू सेट हो रही है जो प्राइवेट से प्राइवेट में जाके स्टोर हो रही है, ठीक है। फिर गेट में एक्सेस कर रहा है, पब्लिक का गेट है, पब्लिक स्पेसिफायर है गेट का, ठीक है। पब्लिक का गेट है तो एक्सेस कहाँ से कर रहा है, प्राइवेट से एक्सेस कर रहा है तीनों वैल्यूज़ करके, और यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का काम नहीं, ये पुरानी एग्जांपल है, मैं आपको फिर भी शो करवा देता हूँ। ये लेकिन जो वैल्यूज़ दी हैं वही डिस्प्ले कर रहा है। अब जो काम हमने सी डॉट गेट में किया है, यही काम हम उसमें कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ना एक दफ़ा ना प्राइवेट और उसका समझा दूँ सब कुछ। अब वो सारा डाटा, ये मैंने पब्लिक हटा दिया तो ये सारा डाटा हो गया पब्लिक प्राइवेट, ठीक है। ये सारा डाटा प्राइवेट हो गया। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये देखिए इसने एरर दिखा दिया कि वॉइड माई सेट माई क्लास सेट इज़ प्राइवेट। ये जो ये फंक्शन है ये प्राइवेट है, इसको बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ये मिटा दूंगा, और ये सेम बात ना, ये देखें इधर एरर्स देखें, तो ये सेम बात गेट के लिए भी कह रहा है। अब अगर मैं इधर सेट हटा दूँ, सेट, अब सेट तो प्राइवेट नहीं रहा, तो ये सिर्फ गेट पे आ गया। फिर उसने गेट की बात की, और तो देखें और कोई एरर नहीं दे रहा, सिर्फ गेट की बात की उसने, अब उसने सेट की बात नहीं की। ये था स्पेसिफायर, ठीक है। पब्लिक को हम कहीं भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, प्राइवेट को हम सिर्फ क्लास के अंदर कर सकते हैं, और प्रोटेक्टेड को सिर्फ हम प्रोटेक्टेड के हिस्से में ही कर सकते हैं सिर्फ। फिर आगे हम देखते हैं, अब कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। जो सेट है इसको हम कंस्ट्रक्टर, इस फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, ठीक है। माई क्लास, ये कंस्ट्रक्टर बन गया। कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पहले से दी हुई है, और इसको हम डिस्ट्रक्टर बना देते हैं, माई क्लास। माई क्लास की सिर्फ एक साइन की वजह से डिस्ट्रक्टर बन गई है। अब ये देखें, ये जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में तो सिर्फ वैल्यू मैंने प्राइवेट की जो डाटा टाइप है, इसको भी मैं पुनः पब्लिक कर दूँ, ये तो फिर ये भी एरर दे।
तो ये एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ठीक है, और एक ये डिस्ट्रक्टर बना हुआ है। कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज़ जा रही हैं और डिस्ट्रक्टर ये वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहा है बस। अब अगर इधर मैंने सिर्फ माई क्लास लिखी है, माई क्लास लिखी है और मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ बस। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, रन और एग्जीक्यूट, तो कह रहा है माई, सॉरी मैंने कंस्ट्रक्टर का नाम सही नहीं रखा, देखिए स्पेस आ गई थी तो वो नाम मैच नहीं हो रहा था और इसी से वो कह रहा था ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, कुछ और है। तो अब ये देखिए मैंने इसको रन एंड कंपाइल किया है, तो रन एंड कंपाइल किया, जो वैल्यूज असाइन की हुई थी और असाइन तो हो रही थी कंस्ट्रक्टर में, और जो वैल्यू दे रहा था वो डिस्ट्रक्टर दे रहा था, ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। उसके बाद हम इससे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, एक कंस्ट्रक्टर है हम दूसरा भी बना सकते हैं, लेकिन दूसरा फिर हमें पैरामीटराइज बनाना पड़ेगा। पहले कंस्ट्रक्टर से जो डिफ़ॉल्ट होता है वो एक ही होता है, दूसरा हमें पैरामीटराइज बनाना पड़ेगा, ऊपर डिफाइन भी करना पड़ेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। माई क्लास पे हम ले लेते हैं वही तीनों चीज़ें ले लेते हैं, इंट आर, स्ट्रिंग एन, और इधर ले लेते हैं हम फ्लोट एम। इनकी ब्रैकेट्स लगाते हैं, ब्रैकेट लगाने में के बाद हम इधर वैल्यू पुट करते हैं, रोल, रोल क्या रोल नंबर है कि रोल है, रोल है, ठीक है, रोल इज इक्वल टू आर, और नेम इज इक्वल टू एन, और मार्क्स इज इक्वल टू एफ, ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंने लिख दी। अब से ये हो गया, एक और कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रक्टर सिर्फ वैल्यूज़ दे रहा है। उसके बाद मैं एक और लगा देता हूँ ताकि ना थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, क्योंकि एक दफ़ा कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट के लिए चलेगा ये डिस्ट्रक्टर, ये जो डिस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर में सिर्फ वैल्यू शो हो रही है किसकी, एक जो जो कंस्ट्रक्टर की दी हुई है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वो उसकी शो होंगी, और एक दफ़ा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की शो होंगी। अगर मैं एक और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दूंगा तो उसकी वैल्यू भी वो शो करवाएगा लास्ट में। अब ये डिस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर दो दफ़ा चलेगा, एक दफ़ा इसके लिए, इस कंस्ट्रक्टर के लिए, और एक दफ़ा इस कंस्ट्रक्टर के लिए। अब इधर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, पहले रोल नंबर है, रोल नंबर मैं इधर लिख देता हूँ 2, नेम अब स्ट्रिंग में है तो डबल कोमास के अंदर स्ट्रिंग में लिख देता हूँ मैं, ठीक है, सब्सक्राइब लिख दिया इधर मैंने, और इधर मैं लिख देता हूँ तीसरी वजह है मार्क्स, ठीक है, इधर मैंने 114 लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, रन एंड कंपाइल। जैसे रन एंड कंपाइल किया, एक दफ़ा ये उसके लिए चला है और दूसरी दफ़ा ये उसके लिए चला है, ठीक है, और ऐसे ही ये क्लास हमारी आज की कंप्लीट हुई, लेक्चर आज का हमारा कंप्लीट हुआ।